बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं जैम और उसके लिए हमें चाहिए चीनी 2.5 कप। ये मैंने चीनी ले ली है, पहले ही कढ़ाई में डाल ली है गाइस। और ये मैंने जूस निकाल लिया है किन्नू का, 2.5 कप है ये भी। और एक किन्नू के छिलकों को व्हाइट वाला हिस्सा हटाकर मैंने इसको बारीक बारीक कट कर लिया है। ये देखिए गाइस, मैं आपको नाप करके दिखा रही हूँ कि ये भी 2.5 कप है, यानी कि जितने हमारा किन्नू का जूस है उतना ही हमें चीनी लेनी है। ये देखिए गाइस, मैंने इसको भी इसी में ऐड कर दिया है। अभी हमने कढ़ाई को चूल्हे पे नहीं रखा है और इसी के साथ जो मैंने ये छिलके कट करके रखे थे ये भी डाल दिए हैं इसी में। ये आपकी मर्जी है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इससे जैम का लुक बहुत अच्छा आता है और बहुत अच्छी लगती है देखने में। तो गाइस मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है और बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा है ताकि गाइस हमारी चीनी जो है वो जम नहीं जाए। और जब तक हम इसको पका रहे हैं आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताया करें कि आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी कैसी लगती है। ये देखिए गाइस, अब जो है चीनी डिसॉल्व हो गई है और मैंने अब थोड़ी सी फ्लेम को बढ़ा दिया है, यानी कि मीडियम कर दिया है। अब इसमें बबल्स आने लगे। मुझे तकरीबन इसको 10 मिनट इसी तरह चलाते हुए पकाना है। और अगर हम इसको छोड़ देंगे गाइस तो ये साइडों से लगने लगेगी और हमें साइडों से हटाते हुए ही इसको पकाना है अच्छी तरह, क्योंकि गाइस आपको पता है कि हमने इसमें चीनी ज़्यादा डाली है। साइडों से वो जो है लगने लगेगी, ख़राब हो जाएगी, जम जाएगी। तो इसलिए हमें साइडें इसकी साफ करते हुए ही पकाना है अच्छे से। और गाइस तकरीबन 10 मिनट लगे थे, ये गाढ़ी होने लग गई थी, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये मैंने प्लेट में निकाली है ज़रा सी और मैं इसको उंगली से चेक कर रही हूँ। ये देखें, ये सेट तो हो गई है लेकिन अभी थोड़ी पतली है, तो मैं इसको तकरीबन 5 मिनट और पकाऊंगी। तो गाइस ये देखिए, मैंने जो है चूल्हे पे से उतार कर आपको दिखा रही हूँ कि ये कितनी गाढ़ी हुई है अभी, क्योंकि गाइस चूल्हे पे बबल्स की वजह से ये दिख नहीं रही थी कि कितनी गाढ़ी हुई है और कितनी नहीं हुई है। अभी ये देख सकते हैं आप लोग, ये अभी थोड़ी पतली है। तो मैं इसको दोबारा से चूल्हे पे रख कर और तकरीबन जो है 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। तो गाइस ये देखिए, मैंने जो है इसको दोबारा से रख दिया है और मैं इसी तरह मुस्तकिल चलाते हुए ही पकाऊंगी ताकि ये जम नहीं जाए साइडों से। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, मुझे 3 मिनट हुए थे अभी इसको पकाते हुए। मैंने एक दफ़ा और प्लेट में निकाला है और ये तकरीबन डन हो गई है, लेकिन अभी थोड़ी सी और मैं इसको पकाऊंगी। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि मैं प्लेट को टेढ़ा करने पे भी ये मिल नहीं रही, यानी कि सेट हो गई है, लेकिन थोड़ी सी और मैंने 2 मिनट और पकाया है। और अब जो है हमारी जैम तैयार है, बिल्कुल फाइनल। ये देखिए गाइस, ये कितनी ज़बरदस्त बनी है और ट्रांसपेरेंट भी हो गई है और कलर देखिए कितना अच्छा है। तो गाइस आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। बिल्कुल इजी और क्विक बनने वाली है ये। गाइस मैंने एक मार्बल का बाउल लिया है, उसमें मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ इसको और आप लोग देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल ज़बरदस्त, बाजार से भी ज़्यादा अच्छी है। आपको देखने में ही लग रहा होगा, इसका लुक देखिए गाइस, और ट्रांसपेरेंट भी कितनी ज़बरदस्त है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारे जैम का फाइनल लुक माशाल्लाह से कितना अच्छा है। और 2.5 कप जूस से कितनी सारी जैम बनी है, पूरी 2 महीने की। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।